नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो, पथवारी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में गुजरी रहती थी। उसका पति और बेटा गांव के बाहर कमाने के लिए गए थे। घर में सिर्फ गुजरी और उसकी बहू रहते थे। उनके पास एक गाय थी। सास ने एक दिन बहू से कहा कि जाओ यह दूध दही बेचकर आओ। बहू इसके पहले कभी भी घर से बाहर ऐसे कुछ बेचने नहीं गई थी, लेकिन सास को कैसे मना करे, इसलिए दूध और दही मिट्टी के घड़े में लेकर बेचने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल पथवारी सींच रही हैं। उन्हें देखकर वह उनके पास गई और उनसे पूछने लगी, यह आप लोग क्या कर रही हैं? तो औरतें बोलीं कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। बहू को कार्तिक मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने यह पहली बार देखा था। उसने पूछा, ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने बताया कि यह कार्तिक का महीना है। कार्तिक मास का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पूरे कार्तिक मास पीपल पथवारी सींचने से अन्य धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति बरसों से बिछड़ा हुआ हो तो वह वापस मिल जाता है। यह सब सुनकर बहू बोली, आप लोग पानी से सींच रही हैं, उसके जगह मैं दूध और दही से सींचूंगी। अब बहू सच्चे मन से रोज सारा दूध और दही पीपल पथवारी को चढ़ा देती। थोड़ी देर उन औरतों के पास बैठती, कार्तिक महात्म्य सुनती, कार्तिक मास की कथा सुनती, और उधर उसकी सास सोचती कि बहू दूध और दही बेचने कहीं दूर गई हुई है, इसलिए उसे देरी हो रही है। अब सास बहू से पैसे मांगने लगी तो बहू बोली, सासू माँ, सेठ जी महीना खत्म होने पर हिसाब करेंगे, तब मैं आपका सारा पैसा लाकर आपको दे दूंगी। कार्तिक महीना पूरा हुआ और कार्तिक का पूर्णिमा आया तो बहू को डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूं? अगर सास को पैसे नहीं मिले तो वह बहुत नाराज होंगी। बहू गई और पीपल के पास बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। पीपल पथवारी ने उससे पूछा, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तो वह बोली, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। तो पीपल के देव बोले, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन यह पत्ते और डालियां हैं, यह सब ले जाकर अपने गोलक में रख देना। बहू ने ऐसा ही किया। उसकी सास ने पूछा, बहू पैसे लाई हो? तो वह बोली, हाँ माँ जी, मैंने पैसे लाकर गोलक में रख दिया है। सास ने गोलक फोड़ी, देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोलक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्ते और लकड़ियां धन दौलत में बदल गए थे, जिसे देखकर सास बोली, इतना धन कहाँ से आया? यह तो दूध दही की कीमत नहीं लगती। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बता दी कि मैं दूध और दही पीपल पथवारी को सींचती थी, और जब मैं रो रही थी तब पीपल पथवारी ने मुझे पत्ते और लकड़ियां दिए और गोलक में रखने के लिए कहे, जो हीरे मोती बन गए। अब सास ने सोचा, पीपल पथवारी किसी एक पर तो कृपा करेंगे नहीं, और वह बोली, अगले साल मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले साल जब कार्तिक का महीना आया, सास ने दूध दही लेकर उसे बेचने निकल गई। रास्ते में उसने सोचा, सारा दूध दही पीपल में डालने से क्या होगा, वह तो बर्बाद होगा, इसलिए मैं दूध दही को बेच आती हूँ। दूध दही बेचकर दूध दही के बर्तन धोकर पीपल पथवारी पर चढ़ा दिया। कार्तिक मास बीता और पूर्णिमा आने के एक दिन पहले सास ने बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। तब बहू बोली, कहीं बहू भी सास से पैसे मांगती है भला? लेकिन सास के बार बार कहने पर बहू ने सास से पैसे मांगे तो वह अगले दिन जाकर पीपल के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पीपल के देव प्रकट होकर उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरी बहू मुझसे दूध दही के पैसे मांगती है। तब पीपल के देव बोले, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर पत्ते और लकड़ियां हैं, इसे ले जाकर अपने घर के गोलक में रख देना। सास ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद बहू ने गोलक फोड़ी तो देखा कि उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब बहू ने सास से पूछा, यह सब क्या है? कीड़े देखकर सास भी हैरान रह गई और बोली,
पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े क्यों दिए? तभी कार्तिक के देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी बहू ने कार्तिक का पूजन सच्चे मन से किया था और तुमने लालच में कार्तिक का पूजन किया था। सास ने कार्तिक के देव से क्षमा मांगी और बोली, हे कार्तिक के देव, मेरी भूल क्षमा करें। अगले साल मैं और मेरी बहू साथ में मिलकर स्नान दान आदि करेंगे, पीपल पथवारी सींचेंगे। हे पीपल के देव, हे पथवारी माता, जैसे सास बहू को अन्न धन दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल के देव की जय हो, पथवारी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, 7 कोस गंगा जमुना नहाए जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन वह बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तू बहुत अच्छी बात कही, तो मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर गंगा जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। ब्राह्मण को वह लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो जाकर बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपने माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटी बना देंगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का रोटी नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपने माँ से कह दियो कि चून छान लेंगी। लड़की बोली, अच्छी बात है बाबा। उसने अपने माँ से कहा कि माँ, बाहर एक बाबा बैठे हैं, उसके लिए रोटी बना देना और आटा छान लेना। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है, उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है, अगर तुम कहो तो खाड़ कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोल मार ले। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोलना। उसने किवाड़ खोला, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़ा बुढ़िया नहाने जाते, बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव भी दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच बुझने नहीं देना और मटके का पानी भी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई। जाकर बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यह यूं ही उठाकर लाए हैं। इनके 7 जन्म से भी कोई बेटा नहीं हुआ। बहू बोली, नहीं तो इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गए हैं। पड़ोसन बोली, ना झूठ बोल रहे हैं। बहू बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, जली फूकी रोटी सेक देना, अलुनी दाल दे देना, खीर की कलछी दाल में, दाल की कलछी खीर में डाल देना। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। उसने आज न तो आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए, खाना लगा दिया। सास बोली, बहू यह क्या है? यह तो जली फूटी रोटी है, अलुनी दाल है, खा लो सासू जी। तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी ही रहनी है। सास बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई। जाकर बोली, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग लेना। जब सासू जाने लगी तो बहू अड़कर आगे खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है? आज मरे या कल
पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जीव का बीवड़ा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। वह बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। अब तो बहू खुश हो गई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, नाची गाई। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उसने उनसे बात करी, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तू इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने क्यों जाती हो? थक जाती हो, तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं की, घर में भी गंगा जमुना बहती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पथवारी, तुलसी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? वह बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया है? लड़का बोला, मुझे तो कार्तिक के देव ने भेजा है। माँ बोली, बेटा यह दुनिया कैसे जानेगी? मेरे घर के लोग कैसे जानेंगे? देवरानी जेठानी क्या जानेंगे? अगल बगल आस पड़ोस के लोग कैसे जानेंगे? बुढ़िया ने पंडित को बुलाकर पूछा। पंडित जी बोले, उस पर बहू बेटा खड़े हो जाएं, इस पर बुढ़िया खड़ी हो जाए। चाम की अंगिया पहने तो छाती में से दूध की धार निकले। बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन से गठजोड़ बंधे, तब सब जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, श्री कृष्ण भगवान जैसे उसे बहू बेटा दिया वैसे ही सबको देना, जैसे उसकी इच्छा पूरी करी वैसे ही सबकी करना। कहते सुनते हुंकार भरते सबको कहानी का फल देना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। किसी गांव में एक गुजरी नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बहुएं थीं। उसने अपने दोनों बहुओं को गांव के बाहर दूध बेचने के लिए भेजा। बड़ी बहू बहुत होशियार थी और हिसाब किताब रखना भी जानती थी, परंतु छोटी बहू बहुत ही भोली भाली थी। उसे ना दूध बेचने आता था, ना ही हिसाब रखने आता था। जब वह दूध लेकर जा रही थी तो उसने देखा कि गांव की औरतें पथवारी माता को जल से सींचकर उनकी पूजा कर रही हैं। तो उसने पूछा, पथवारी माता की पूजा करने से क्या होता है? तो उन महिलाओं ने कहा कि पथवारी माता को पूजने से व जल से सींचने से अन्य धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह सुनकर छोटी बहू ने वह दूध पथवारी माता को चढ़ा दिया और वह नित्य प्रति यही करने लगी। जब महीना पूरा हुआ और सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा कि कल तुम दोनों अपना अपना हिसाब मुझे दे देना। इस पर छोटी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी कि अब मैं कल क्या करूंगी, कैसे अपने सासू माँ को हिसाब दूंगी। तभी पथवारी माता बुढ़िया का भेष धरकर प्रकट हुई और उन्होंने पूछा, पुत्री तुम क्यों रो रही हो? तब उसने सारी बात बताई। तो पथवारी माता ने कहा कि तुम यहाँ से कुछ पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और एक कमरे में रख देना। उसने वैसा ही किया। जब प्रातः सासू माँ ने पूछा तो उसने इशारा किया कि जो भी महीने भर की आमदनी हुई है वह कमरे में है। जब सबने अंदर जाकर देखा तो कमरे में हीरे मोती सोना चांदी जगमगा रहे थे। तब सास ने पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? तो उसने सारी कथा सुनाई। फिर क्या था, बड़ी बहू ने भी यह सब सुना
उसने निश्चय किया कि अगले दिन से वह भी पथवारी माता को सींचेगी और जो छोटी बहू है वह तो कच्चा दूध चढ़ाती थी, पर मैं गर्म करके दूध चढ़ाऊंगी। अगले दिन से ऐसा ही करने लगी। बड़ी बहू गर्म गर्म दूध ले जाकर पथवारी माता को सींचने लगी। महीना पूरा हुआ। छोटी बहू की तरह बड़ी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी। तब पथवारी माता प्रकट हुई और उन्होंने बोला, पत्थर टोकरी में भरकर ले जाओ और बड़े से कमरे में रख देना। तब बड़ी बहू ने बड़े से टोकरी में बड़े बड़े ढेर सारे पत्थर उठाए और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे घर लेकर आई और कमरे में रख दिया। प्रातःकाल सासू जी ने जब पूछा तो उसने कमरे की ओर इशारा कर दिया और जब कमरे में सबने देखा तो वहाँ सांप, बिच्छू, जहरीले जंतु निकले। तब वह रोती हुई पुनः पथवारी माता के पास गई और बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब पथवारी माता ने कहा, छोटी बहू ने भक्ति भाव से मुझे सींचा और तुमने लालच में आकर गर्म दूध मुझ पर चढ़ाया, जिससे मुझे फफूले हो गए। ऐसा सुनकर बड़ी बहू पथवारी माता से क्षमा मांगने लगी। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। छोटी बहू सच्ची मन की साफ और विष्णु भगवान की परम भक्त थी। बुढ़िया अपने छोटी बहू को बहुत स्नेह करती थी, जिस वजह से बाकी बहुएं उससे चिढ़ती थी। बुढ़िया के पास 4 गायें थीं। एक बार बुढ़िया कार्तिक के महीने में तीर्थ जाने लगी तो अपने बहुओं को बोली कि सभी एक एक गाय रख लो और गाय के दूध से घी बनाकर तुम सब जमा करना। 1 महीने बाद आकर मैं देखूंगी कि किसने ज़्यादा घी इकट्ठा किया है। इससे तुम्हारी योग्यता का पता चलेगा। यह सुनकर बड़ी 3 बहुएं बहुत खुश हुईं, क्योंकि वह जानती थी कि छोटी बहू घर के काम काज में इतनी तेज नहीं है। उसका ज़्यादा समय तो भक्ति में जाता था। उसे दूध जमाना और दही पिरोना नहीं आता था। वह क्या घी बनाएगी? यह बात सोचकर सभी बहुएं बहुत खुश हो गईं। अगले दिन सास चली गई। सभी बहुओं ने अपने अपने गाय को अपने कमरे के आगे बांध लिया। छोटी बहू सबसे पूछती रही कि क्या करना है, कैसे करना है, परंतु उसे किसी ने कुछ नहीं बताया। वह भोली भाली अब क्या करती? उसे तो अपने भगवान पर विश्वास था। दही पिरोना तो उसे आता न था, तो वह जाकर अपना सारा दूध पथवारी माता को चढ़ा देती थी। पूरा महीना बीत गया। तीनों बहुओं ने डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। छोटी बहू के पास कुछ नहीं था। अब सास के वापस आने का समय हुआ। छोटी बहू पथवारी माता के पास जाकर रोने लगी। पथवारी माता उसके सामने प्रकट हुई। छोटी बहू हैरान रह गई। पथवारी माता ने उसे 4 छोटे पत्थर दिए और कहा, यह पत्थर हर एक डिब्बे में रख देना, डिब्बा घी से भर जाएगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और रसोई में जाकर डब्बों में डाल दिया। शाम को जब सास वापस आई तो बड़ी तीनों बहुओं ने बहुत खुश होकर अपना अपना डब्बा लाकर सास को दिखाया। अब सब छोटी बहू के तरफ देखने लगे। वह अंदर गई और 4 डब्बे लेकर आई। सब देखकर हैरान रह गए। बाकी 3 बहुएं सोचने लगीं, इसने तो कभी दही पिरोया ही नहीं, इतना घी कहाँ से लाई? जरूर इसके पति ने लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू बोली, मुझे तो दही पिरोना आता नहीं था और ना ही मुझे किसी ने बताया, तो मैं अपना सारा दूध ले जाकर पीपल पथवारी के पेड़ में चढ़ा देती थी और वहीं बैठकर विष्णु भगवान का जप करती थी। पथवारी माता ने मेरा सत रखा और मेरा घी मुझे दे दिया। यह सुनकर सभी हैरान हुए। बाकी तीनों बहुओं को बड़ा शर्म आई। हे पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू का सत रखा वैसे ही सभी का सत रखना।
सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो, पीपल देव की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी आलस व प्रमाद में ही सारा दिन बिता देती थी। ना घर को सुव्यवस्थित रखती, ना साफ सुथरा करती, ना ढंग से नहाती, ना देवताओं का पूजन करती, ना तुलसी माता को सींचती, ना पीपल पथवारी सींचती, और कहती फिरती कि मैं तो सेठानी हूँ। उसको सेठानी होने का बड़ा घमंड था। इसी प्रकार रहते हुए काफी समय बीत गए। उसके घर में एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन सेठानी का जैसा व्यवहार था वैसा ही रहा। धीरे धीरे उसके घर में दरिद्रता का वास हो गया और उसके वहाँ गरीबी छा गई और भूखों मरने की नौबत आ गई। अब सेठानी बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन सेठानी कुएं पर पानी भरने जा रही थी तो उसने देखा कि कुछ औरतें मंदिर में पूजा पाठ कर रही हैं, कुछ पीपल पथवारी सींच रही हैं, कुछ तुलसी सींच रही हैं। तब सेठानी ने मटका एक ओर रखकर औरतों से पूछने लगी कि बहनों, तुम यह सब क्या कर रही हो? तब औरतों ने कहा कि कार्तिक का महीना लगने वाला है, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हम सब मिलजुल कर कार्तिक मास की पूजन करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, पीपल पथवारी सींचेंगे। तब सेठानी ने पूछा, यह सब करने से क्या होता है? तब औरतों ने कहा कि कार्तिक मास को सबसे श्रेष्ठ मास कहा जाता है। इस महीने में दान पुण्य करने से, कथा कहानी सुनने से, तुलसी सींचने से, पीपल पथवारी सींचने से उसका क्षय नहीं होता है और घर में दरिद्रता का नाश होकर गरीबी दूर हो जाती है और घर में बरकत होती है। जिसके घर संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की पूजा सुख सौभाग्य और धन धान्य की वृद्धि करने वाली होती है। अब सेठानी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगी तथा सारी औरतों के साथ पूजा पाठ भजन कीर्तन करने लगी, पीपल पथवारी सींचने लगी, तुलसी सींचने लगी। सबके साथ बैठकर कार्तिक मास की कथा कहानी सुनने लगी। कार्तिक मास के पुण्य के प्रभाव से सेठानी का घर पहले जैसा हो गया। सेठानी के पूजा पाठ दान पुण्य और स्नान से उसकी खुशियाँ लौट आई। हे कार्तिक के देव, हे पीपल पथवारी, जैसे आपने सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय हो, पीपल पथवारी की जय हो। अब सुनते हैं नित्य नियम और कथा को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। सास अपने बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर पानी लेने जाती। जाते समय घर से आटा ले जाती और नदी से पानी लाती। पंसारी के दुकान से गुड़ और घी खरीद लेती और शमशान की चिता पर रोटियां सेकती। रोटी चूड़कर घी को डालकर चूरमा बनाती। पास ही गणेश भगवान के मंदिर में पूजा करके भोग लगा देती थी और फिर खुद खा लेती थी। ऐसा करते करते काफी दिन हो गए। गणेश जी को यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। बहू तो घर आ गए। दूसरे दिन मंदिर का पट खुला तो लोगों ने देखा कि गणेश जी के मुंह पे तो उंगली है। सब आश्चर्य करने लगे। बहुत लोग मंदिर में जमा हो गए। मंदिर के पुजारी कहने लगे, जो कोई भी गणेश जी के मुंह से उंगली हटा देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश करी पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब बहू ने अपने सास से कहा, जी माँ जी, मैं भी मंदिर में जाकर कोशिश कर लूं। तब सास ने कहा, इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं तो तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा, मुझे एक बार जाने दीजिए। सारे गांव वाले एकत्रित थे। तब बहू आई और मंदिर में जाकर पट बंद कर लिया और गणेश भगवान से बोली, मैं अपने घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ और पंसारी के दुकान से गुड़ घी लाती हूँ, चिता पर रोटी सेकती हूँ। इसमें आपको क्या आपत्ति है? आपने मुँह पर क्यों उंगली चढ़ा ली? आपको मुँह से उंगली हटानी पड़ेगी। अब गणेश जी ने सोचा, इसने मेरा इतने सच्चे मन से भोग लगाया है, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। और फिर गणेश जी ने अपने मुंह से उंगली हटा लिया।
अब बहू ने मंदिर का दरवाजा खोला तो लोगों ने देखा गणेश जी ने उंगली तो हटा लिया है। गांव वाले कहने लगे कि बहू तुम क्या जादू टोना करती हो, कैसे गणेश जी ने अपने मुंह से अपनी उंगली हटा ली। तब बहू ने कहा कि मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती है, तब मैं घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ, पंसारी के दुकान से घी और गुड़ लाकर चिता पर रोटी सेकती हूँ, फिर उसको चूरमा बना देती हूँ, पहले गणेश भगवान को भोग लगाती हूँ, फिर खुद खा लेती हूँ। इसलिए गणेश भगवान को आश्चर्य हुआ था और उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली थी। अब मैं उंगली हटवा दी हूँ। सास बहू की भक्ति देखकर बहू से क्षमा मांगने लगी। अब सास बहू मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। बहू पर गणेश भगवान की कृपा हुई, उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।